ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चौपाई का सही अर्थ क्या है? इसमें सबसे ज्यादा विवाद ताड़ना के साथ है। बहुत से कृति मूर्खों की समझ से बाहर होती है, क्योंकि जैसी बुद्धि वैसी सोच। लेखक जब कोई कृति रचता है तो उसमें विभिन्न अच्छे बुरे चरित्र होते हैं। इन चरित्रों की मनोदशा में अंतर से ही कथा में टकराव और रोचकता आती है। यदि टकराव नहीं होगा तो कथा नहीं कही जा सकती। और लेखक अपनी कृति के माध्यम से जब कोई संदेश देना चाहता है तो या तो अमुक उद्बोधन नायक के माध्यम से होगा, या फिर लेखक इसे सूत्रधार के रूप में स्वयं कहेगा। उदाहरण के लिए मदर इंडिया में नायक सुनील दत्त नहीं है, बल्कि नरगिस है। जब बिरजू गांव की बेटी का अपहरण करने का प्रयास करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखक यह संदेश देना चाहता है कि किसी की बहन बेटी को बलपूर्वक उठाकर ले जाना चाहिए। इसी तरह से जब रावण कहता है कि यदि आपको कोई स्त्री भा जाए तो उसे छल बल या कैसे भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिए, यही वीर पुरुष की नीति है, तो यह संदेश रामचरितमानस के लेखक की तरफ से नहीं है, यह रावण की मानसिकता है। और रावण कथा का नायक नहीं है। विधिहून नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, ये भरत द्वारा कहे गए हैं जो अयोध्या कांड में है, जिसका अर्थ है स्त्री के हृदय की गति ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके। स्त्री सब छलपाप और दोषों की खान है। नारी सुभाऊ सत्य कब कही, अवगुण 8 सदा और रही। रावण उवाच लंका कांड। अर्थात नारी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सत्य भाषण नहीं करती। उसके हृदय में 8 अवगुण का वास होता है। जो लोग भरत और रावण को नायक मानते हैं वे ही ऊपर दिए गए कथन पर विश्वास करेंगे। स्पष्ट है कि भरत और रावण द्वारा कहा गए शब्द अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि भरत और रावण तुलसीदास जी की रामचरितमानस के नायक नहीं है। न ही ये मर्यादित है और न ही तुलसीदास जी ने इन चरित्रों के माध्यम से कोई संदेश देने के लिए रामचरितमानस की रचना की है। इसी तरह ढोल गंवार चौपाई कथन भी कथानायक श्री राम या सूत्रधार के रूप में लेखक तुलसीदास जी द्वारा नहीं कहा गया है। ये कथन समुद्र नामक चरित्र ने कहा है, और समुद्र खुद ही कहता है कि मुझे बुद्धि नहीं है, भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मुझसे यह त्रुटि हुई। तो किसी कथा में एक बेवकूफ या कमजोर चरित्र जो भी कहे ना, तो वह विचारणीय होता है, न ही लेखक का हेतु होता है। यदि लेखक इस वक्तव्य को सही मानता था और स्थापित करना चाहता था तो वह यह संदेश कथा के नायक के माध्यम से देगा। मेरा बिंदु यह है कि रामचरितमानस में श्री राम क्या कहते हैं वह अनुकरणीय हो सकता है, या तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसकी भी टीका की जा सकती है, किंतु एक दोयम दर्जे का चरित्र समुद्र क्या कहता है इस पर विचार करना निंदनीय है। और सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि समुद्र के कथन को रामचरितमानस या तुलसीदास जी का प्रतिनिधि मान लिया जाए। दरअसल इस चौपाई को विवादास्पद बनाने के पीछे लक्ष्य राजनैतिक थे। अलगाव बढ़ाने के लिए इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया और पाठकों के एक वर्ग ने इसे जस का तस लपक लिया, और फिर उन्होंने इसे जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की व्याख्याएं देनी शुरू की, जिसकी कोई जरूरत न थी। जहां तक मेरी बात है, मुझे इस चौपाई की सही व्याख्या करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि समुद्र कथा का नायक नहीं। शोषक बाण से वो डिस्टर्ब हो गया था, और डिस्टर्ब आदमी जिस भी तरह से पेश आए अवहेलना करने योग्य है। शेष जिसे जो अर्थ सूट करता है वह वैसा अर्थ ले सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि श्री रामचरितमानस में श्री राम जी के गुणों का उल्लेख किया है जो आमजन के लिए प्रेरणा स्तोत्र बने। ऐसी चौपाई का किसी साधारण जन के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ढोला गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में दिए गए ताड़ना शब्द वास्तव में तुलसीदास जी ने इस चौपाई में बुंदेली भाषा में किया है, जो आज भी बांदा जिले में बोली जाती है, जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यहां पर शब्द ताड़ना एक बार उपयोग हुआ जरूर है, लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय जे पाए बौराए ते खाए बौराए में अर्थ है कनक का। इस वाक्य में पहला कणक धतूरे के लिए उपयोग हुआ है, तो दूसरा कणक सोना के लिए हुए हैं। इस चौपाई में ताड़ना का अर्थ अधिकांश लोगों ने मारना, पीटना या प्रताड़ित करना ही समझ लिया है, और अज्ञानवश ऐसा भावार्थ किया है कि ढोल, गंवार, शूद्र और स्त्रियां निर्दोष होने पर भी दंडित होने के लायक है। लेकिन ऐसा मानने वालों को पता होना चाहिए कि तुलसीदास का जन्म
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, जो बुंदेलखंड में आता है। तुलसीदास वहीं बड़े हुए थे। बुंदेली भाषा में ताड़ना का अर्थ घूरना, टकटकी लगाकर देखना। लक्ष्मीचंद ने बुंदेली व्याकरण में ताड़ना, बुंदेली में ताड़बो शब्द का इन्हीं अर्थों में प्रयोग किया है। बुंदेली भाषा में क्रिया शब्द के आगे बो लगाया जाता है। जैसे करना को करबो और जाना को जाबो, वैसे ही लाना को लेबो। ऐसे ही हिंदी में जिसे लोग ताड़ना शब्द समझ रहे हैं, वह बुंदेली का मूल शब्द ताड़बो है। इसका अर्थ निगरानी करना और ध्यान रखना, परीक्षण करना, जानना, परखना है। उदाहरण, भैया मोरी बछिया खो ताड़े राखियो, अर्थात मेरी गाय पर ध्यान रखना। और जैसे इते सुनो तनक लड़का बचन खो ठीक से ताड़त रहियो, अर्थात यहां सुनो जरा, लड़के बच्चों का ठीक से ध्यान रखना। इस तरह से चौपाई का सही अर्थ है कि ढोल अशिक्षित लोग और स्त्रियों का भली भांति से ध्यान रखने की जरूरत है। अर्थात जैसे ढोल जर्सी गलती से फूट जाता है और उसे ध्यान से बजाने की जरूरत होती है। गवार, विवेकहीन व्यक्ति को कहा जाता है। अगर विवेकहीन व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाए तो ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ध्यान न रखने की स्थिति में कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए बार बार ताड़ने की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्यान रखने की आवश्यकता है। और महिलाओं पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 14 रत्नों में से स्त्री को भी एक रत्न माना गया है। जैसे व्यक्ति रत्न को संभाल कर रखता है, वैसे ही स्त्री भी एक रत्न कहा गया है, जिसको सहेज कर रखना चाहिए, कभी किसी की कुदृष्टि न पड़े। क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा सम्मान नारी से होता है, इसलिए उसको ताड़ना चाहिए, अर्थात उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। एक कहावत में ताड़ने का अर्थ भी सोचिए, क्या हो सकता है। कहावत है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये आधी शायरी थी, पूरी शायरी ऐसे है। भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल, जो किया ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये लाला माधव राम जौहर द्वारा रचित है।